ये जो पीछे हु शब्द लगा है ना, ये बड़ा डरावना है। और आज सासू माँ कहती मेरे घर में बहू आएगी। अब ये हु कौन करता है जानती हो? जो डरा, जिससे डरते ना तो कहते हैं वो हु करके आएगा। इसका तो नाम ही है बहू। आज घर में बहू आ जाए तो सासू माँ डरी डरी घूमती है। अब बहू में बुरा ना माने, क्योंकि सास उनको भी बनना है। वो सिर्फ बहू ही नहीं है, वो भी सास बनेगी। और सास इसलिए बुरा ना माने क्योंकि वो भी बहू थी। तो बात दोनों की है। यहाँ जो बैठी है वो सास भी है और वो बहू भी है। अभी अगर सास है तो कल वो बहू थी, और जो आज बहू है सास नहीं बनी है, वो कल सास भी बनेगी। तो ये बहू शब्द आज के समय में बड़ा डरावना सा लगता है। पर आज दो वक्त की रोटी मिलती रहेगी कि नहीं बूढ़े माँ बाप को? यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ की बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ की सासू माताएं भी बहुत अच्छी हैं। आजकल से आना और बंद कर देंगी, बोलेंगी कि देवी जी वो तो वही सास और बहुओं की बड़ी बुराई करती है। अब हम तो सास भी हैं बहू भी है, तो कथा सुनने ही न जाओ। तो व्यासपीठ से क्षमा भी मांग लूंगी। जो माताएं बहुत अच्छी हैं, जो बहुएं हु नहीं करती, और जो सास अपनी बहू को थोड़ी सांस लेने देती है, वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। सास हो तो थोड़ी बहू को सांस भी ले लेने दो भैया। बहू घर में आ गई, आप सास बन गई, अब आप उसकी सांस की खिंचाई कर रही हैं। बेचारी सारा दिन काम में खपे और आपको फिर भी कुछ न कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल की सासू माताएं होती हैं, जब तक बहू नहीं आई तब तक तो आंगन में बैठकर खिलखिलाती हैं, लेकिन जैसे ही घर में बहू आ गई वैसे इतना बड़ा मुंह कर लेती है। अब घर में बहू आ गई है, अब तबेले सा मुंह कर लेना है। नहीं, बहू के सामने सास की इज्जत घट जाएगी। तो इतना बड़ा सासू माँ मुंह बना बना के घूमती हैं। भैया ये सासगिरी है या दादागिरी है? वो भी किसी की बेटी है और तुम्हारी भी बेटी है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तो तुमने उसका ब्याह कर दिया, वो किसी दूसरे घर में जाकर बहू बन गई। उसको तुम क्या शिक्षा देती हो? अगर तुम अपने घर की बेटियों को सुंदर शिक्षा दोगी, सेवा की शिक्षा दोगी, शीलता की शिक्षा दोगी, प्रेम करने की शिक्षा दोगी, तो तुम्हारे घर में जो बेटी आएगी वो बेटी सदा उस घर और परिवार की सेवा करेगी। इसलिए मैं माताओं को इसके लिए उत्तरदायी मानती हूँ। अगर माताएं बेटियों को सुंदर, सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत बनाए तो घरों में कभी भी वितंडावाद न हो, घरों में कभी कलह न हो, घरों में कभी झगड़े न हो। आपके बेटे भी होते हैं, आपके बेटियां भी होती हैं। अगर आप अपनी बेटी को सुंदर संस्कारवान बनाएंगी तो वो एक घर को जाकर के प्रेम से जोड़ देगी। माँ बेटी का घर बना सकती है और माँ ही बेटी का घर उजाड़ सकती है। माताओं को आज की अपनी बेटियों का घर उजड़ने से बचाना चाहिए। बेटियों का घर उजड़ने से आप कहेंगे बेटियों का घर क्या उजड़ रहा है? आज आप देखो घरों के मामले अदालतों में जा रहे हैं। सास, ससुर, बहू, पति, परिवार सब कटघरे में जाकर के खड़ा हो जाता है। सबको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। छोटी छोटी बातों को इतनी विसंगति मत दो, इतनी विषमता से मत जोड़ो कि परिवार चरमरा जाए। छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े हम निर्णय ले लेते हैं।
मैं भारत की माताओं से प्रार्थना करूंगी और व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगी, इस राम की गोद, इस बाबा तुलसी की गद्दी से प्रार्थना करूंगी, उनकी गोद से प्रार्थना करूंगी कि जो शिक्षा बाबा तुलसी ने भारत की बेटियों को रामायण के माध्यम से दी, वो तुम माताओं अपनी बेटियों को तुम अपने बोलों के माध्यम से प्रदान करना।